या पूर्वोत्तर बिहार का ये पूर्णिया प्रमंडल का 4 जिला विकास के पथ पर कहीं न कहीं कुछ पीछे छूटा हुआ है। इसके कई कारण हैं मित्रों। इस क्षेत्र में विदेशी घुसपैठ, पशु तस्करी और लगातार जो इस क्षेत्र में जनसंख्या का असंतुलन और कई ऐसी चीजें हैं जो इस क्षेत्र के विकास को कहीं न कहीं बाधित करने का काम किया है। हम याद करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के उस जमाने का, जब विदेशी घुसपैठ के खिलाफ एक मानव श्रृंखला बनाने का काम किया गया था। कहीं न कहीं वो एक धमक थी इस क्षेत्र के लोगों का, एक आवाज था इस क्षेत्र के लोगों का कि इस तरह की घुसपैठ से इस क्षेत्र के विकास में बाधा होगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा 3 से 303 तक की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो एक राजनीतिक विश्वसनीयता बनाई है, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाई है, यही कारण है कि पूरे भारत और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज उभरी। और मात्र 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक यशस्वी स्थान पर अपने को प्राप्त किया है और पूरे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने एक अपना मुकाम बनाया है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान निश्चित तौर पर विकास के क्षेत्र में और पूरे वैश्विक स्तर पर अपने स्थान को प्राप्त करेगा। मित्रों, एक बड़ी उम्मीद है इस क्षेत्र के लोगों की कि कहीं न कहीं हमारे गृह मंत्री जी का आगमन इस क्षेत्र में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही है, आज लगातार पीएफआई और इस तरह के जो अराजक संगठन है जो इस क्षेत्र को अस्थिर किए हुए हैं, कहीं न कहीं उससे एक निजात मिलेगा। आपने हाल में देखा होगा, 1-1.5 महीने पहले जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार का बदला है, हमें उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का पूर्व में अवसर मिला था। लेकिन जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को समाप्त किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर 2019 में 2 से 16 सांसद बनने का काम किया, कहीं न कहीं वही गलतफहमी उनको आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम किया और बिहार के लोगों के जनादेश के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात किया है, आने वाले दिनों में 2024 और 2025 का संसदीय और विधानसभा का चुनाव एक अलग तारीख भारत की राजनीति में लिखेगा। आज का यह रैली इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं न कहीं आपकी जो अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में बने और आने वाले दिनों में भारत जिस प्रकार से विगत 8-9 वर्षों में जिस तेजी से विकास के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, बिहार एक यशस्वी स्थान पर प्राप्त करे, ये आपके मन की जो मंशा है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनसंघ के समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो संकल्प लिए थे कश्मीर के बारे में और देश के बारे में, वो संकल्प हाल के वर्षों में देखने को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सैद्धांतिक अवदान पर काम करती है। हमारी एक विशिष्ट पहचान है, हम देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए मिटते हैं। और
जो संकल्प श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया, उस संकल्प को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूरा किया। यही हमारी ताकत है। देश के लिए जिन संकल्पों को हमारे पूर्व के मार्गदर्शकों ने लिया, उसे सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है। आने वाले दिनों में राज्य और देश की जो चुनौतियां हैं, उस संबंध में विस्तार से आपके सामने हमारे सभी विद्वान, वक्ता और नेता अपनी बातों को अपने अपने ढंग से रखेंगे और आने वाले दिनों में जो संदेश हम सबों को मिलेगा, हम अपने नेताओं को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूर्णिया की धरती निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में और इस क्षेत्र के विकास में जो हमारी भूमिका होगी, उसको निभाने का हम सब प्रयास करेंगे।